ओम नमः शिवाय भक्तों। हनुमान चालीसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी के भी अंदर से डर को निकाल सकती है। यह इतनी पावरफुल मानी गई है कि जिसने भी हनुमान चालीसा को पाठ कर लिया या फिर जिसने भी इसको श्रवण कर लिया उसका इतना भला करती है और इतने ज़्यादा उसके रास्ते साफ कर देती है। और यह उसके अंदर से जो डर होता है हमें लगे रहता है हरदम कि कहीं हमारे अंदर कोई प्रेत तो नहीं है, हमारे घर के अंदर तो कोई प्रेत नहीं है, या फिर हम कहीं ऐसी जगह जाने से डरते हैं जैसे कोई शमशान घाट हो गया, या रात में कहीं जाने से डरते हैं, हमें भूत प्रेत का डर सताता है। तो यह आपके अंदर से सारे ऐसे डरों को निकाल देती है। यह इतनी पावरफुल होती है। अगर आपके काम अटक रहे हैं, आप जो है ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हो, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो चुप चैन से आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको अजर अमर होने का आशीर्वाद मिला हुआ है और अभी भी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं, अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करते हैं। अगर आप भी ज़िंदगी की परेशानियों में फंस चुके हैं तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, वो आप पर जरूर कृपा करेंगे। आज मैं आपको हनुमान चालीसा के उन अनुभवों के बारे में बताऊंगा जो मैंने खुद अनुभव किए हैं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो ये चीज़ें किसी को बताने लायक नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान चालीसा करने से मुझे क्या क्या अनुभव हुए हैं। सबसे पहले तो एक बात सुनिए, अगर हम किसी मंत्र जाप को शुरू कर रहे हैं, हमने संकल्प ले रखा है, या तो 90 दिन 41 दिन कितने मर्जी दिनों का हमने संकल्प ले रखा है, वैसे ही हनुमान चालीसा का भी संकल्प लेके इसका पाठ करना होता है। अगर हम संकल्प लेके किसी चीज़ को कर रहे हैं और संकल्प लेने से पहले ही हम किसी को अपना अनुभव बता देते हैं तो फिर वो अनुभव होने बंद हो जाते हैं और हमारा जो इष्ट देव होता है वो भी हमसे नाराज हो जाते हैं। तो अनुभव होंगे लेकिन बहुत ही कम होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आपका संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक आप अनुभवों के बारे में किसी को भी जिक्र ना करें। जब संकल्प पूरा हो जाए, जैसे आपने 41 दिन की साधना थी वो पूरी हो गई, उस साधना में आपको जो भी अनुभव हुए हैं वो आप साधना के चलते ही किसी को नहीं बता सकते। जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तब आप किसी को भी बता सकते हो, तब उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही मेरी हनुमान जी की जो साधना थी वो पूरी हो चुकी है और अब मैं आपको उसके अनुभव बताने वाला हूँ। तो अनुभव कुछ इस प्रकार के थे। पहले जैसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी तो मेरे ज़िंदगी के अंदर मुझे डर बहुत ज़्यादा लगा करता था। मुझे ऐसे भूत प्रेतों का डर सताता था, अंधेरे से डर लगा करता था और ऐसी जगह जाने से डर लगता था जहां मुझे ये फील हो कि यहाँ पर कोई ना कोई भूत प्रेत के साए हैं। जैसे हमारे पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में कहीं पर कोई मौत हो जाती थी तो वहाँ पर जाने से भी मैं कतराता था, मुझे डर लगा करता था। मुर्दे को देखकर भी मुझे काफ़ी डर लगा करता था और शमशान के पास से तो मैं बहुत ही डरता डरता निकला करता था। मुझे इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा भय लगता था। लेकिन जब से मैंने हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया था, मैंने पहले सुंदरकांड को पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया था। मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा मैंने आज से लगभग 2 साल पहले शुरू की थी और आज भी मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करता आ रहा हूं। तो मेरे जीवन में जो चेंजेस हुए थे, जो मुझे डर लगता था भूत प्रेतों से या इधर उधर की सारी चीज़ों से, वो डर मेरा निकल चुका था। अब मेरे अंदर ऐसी ताकत आ चुकी है, ऐसा विश्वास हो चुका है कि अगर मुझे रात को भी मुर्द घाट या फिर शमशान घाट में भेजोगे तो मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। पता नहीं अंदर से कैसी फील आती है कि भगवान आपके साथ हैं और इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सुना हुआ भी है कि जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ पर भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आ सकते। कहा जाता है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर का नाम सुनाया जाता है वहाँ पर भूत प्रेत बिल्कुल भी नहीं आते। दूसरा, मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज भी चढ़ चुका था, लगभग 20 लाख के करीब मैं कर्ज में था। तो तब मुझे टेंशन होती थी, मेरे काम नहीं बनते थे। जब मैंने हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू किया तो ऐसा तो नहीं हुआ कि एकदम से मेरा सारा कर्ज उतर गया हो, मेरे सारे रास्ते खुल गए हों। आराम आराम से मेरा रास्ता खुला, मेरी नौकरी का रास्ता खुला, उसके बाद पैसा आने लगा और पैसा आने के बाद मेरा कर्ज भी था वो आराम आराम से मैंने उतार दिया। कई सारे बैंकों से मैंने कर्ज ले रखा था जिसको मैंने
मैंने आराम आराम से करके उतार दिया। तो जो मेरे कर्ज की टेंशन थी वो भी ख़त्म हो गई। मैं जो अपनी कर्ज की किस्त देता था वो मैं मंगलवार के दिन दिया करता था, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और उस दिन हमें बिल्कुल भी कोई लोन या फिर किसी से कर्ज या पैसे उधार नहीं लेना चाहिए। इस बात को आप गांठ बांध लें। कभी भी मंगलवार के दिन आप किसी से पैसे उधार ना लें या किसी से कर्ज लें, या ऑनलाइन भी किसी से आप कर्ज ना लें। अगर आप मंगलवार वाले दिन कर्ज लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उस कर्ज को नहीं उतार पाओगे। सोचो, अगर आपने एक मिनट के लिए सोचो कि आपने उस कर्ज को उतार भी दिया तो उसमें आप इतना ब्याज उसको दे दोगे कि वो कर्ज से ज़्यादा हो जाता है। अगली किस्त देने में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मंगलवार वाले दिन तो भूल कर भी कर्ज ना लें। हाँ, मंगलवार वाले दिन आप कर्ज उतार सकते हो। मंगलवार वाले दिन अगर आप अपनी कर्ज की किस्त दे दोगे तो अगली किस्त जो आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से वो किस्त आ जाएगी। भगवान हनुमान जी आपका ऐसा सिस्टम बना देंगे कि आपका सारा जो कर्ज है उसकी टेंशन भी ख़त्म होगी और कर्ज कैसे उतरेगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो तीसरा, हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं थी, लेकिन हमारे घर में शांति का माहौल भी नहीं था। शांति का माहौल बनाने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने घर में हनुमान जी की अखंड ज्योत जलाई 41 दिन की। 41 दिन की अखंड ज्योत में मैंने हनुमान जी का हर रोज़ एक हनुमान चालीसा का पाठ किया, बजरंग बाण का पाठ किया और उसके बाद हनुमान जी की आरती की। 41 दिन तक मैं ये लगातार करता चला गया। तो मुझे क्या फील हुआ कि हमारे घर के अंदर शांति भी होने लगी है। दरिद्रता जा चुकी है। दरिद्रता इसलिए थी क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज था, मेरे काम नहीं चल रहे थे। दरिद्रता जा चुकी थी, रोग भी जा चुके थे और शांति हमारे घर में होना शुरू हो गई थी। मुझे सपने में बंदरों के दर्शन और हनुमान जी के दर्शन होने शुरू हो गए थे। मुझे कुछ ऐसा लगने लगा था कि कोई तो शक्ति है जो तेरे साथ चल रही है। कभी भी मुझे कहीं भी डर लगना तो बिल्कुल ही मैं भूल ही गया था। डर नाम की क्या चीज़ होती है ये शब्द मेरी ज़िंदगी से निकल चुका था। हनुमान जी ने मुझे इतनी ताकत दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो हनुमान चालीसा के पढ़ने के इतने ज़्यादा बेस्ट और अच्छे अनुभव हैं। अगर आप भी इसको पढ़ना चाहते हो तो आज से ही शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि कल से शुरू करें। आज इस टाइम अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि वीडियो सुनने के तुरंत बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एकदम से उठकर जाइए और हनुमान जी के आगे हाथ जोड़िए और एक बार हनुमान चालीसा अभी पढ़ डालिए और नियम बना लें कि हर रोज़ मुझे इतनी हनुमान चालीसा 1, 3, 5, 7, 11, 21, 31, 51, 101 जितनी भी आप पढ़ सकते हो, जितनी आपने समर्थ है, इतनी मैंने हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है। मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जैसे बागेश्वर धाम सरकार किसी का भी हाल उसके सामने बैठकर एकदम खुल्लम खुल्ला बता देते हैं। अगर हनुमान चालीसा आपने सिद्ध कर ली, अगर आपने हनुमान चालीसा सिद्ध कर ली तो चुटकियों में आप सामने वाले का हाल बता सकते हो कि ये कहाँ से आया है, क्या इसका सवाल है, किस प्रॉब्लम में ये फंसा हुआ है। जैसे बागेश्वर धाम जी बताते हैं वैसे ही हर एक चीज़, हर एक सॉल्यूशन आप उसको दे पाओगे। किसी भी आदमी का आपको पहले ही पता चल जाएगा कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। हनुमान चालीसा इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है, यह किसी भी आदमी की दिव्य दृष्टि खोल सकती है। तो आज से अभी से ही हनुमान चालीसा को सीरियस लें और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपको इतने गजब के फ़ायदे मिलेंगे कि आपको ये सोचा भी नहीं होगा। हनुमान जी जो हैं भगवान भोलेनाथ के रुद्र रूप हैं और 11वां रुद्र रूप इनको माना जाता है। तो मन लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना आज से ही प्रारंभ कर दें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।